पिता के कर में और खेती उपजे अपना कर में। लेकिन यहाँ खेती साधारण खेती नहीं है, वो खेती शिक्षा की है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाते हुए इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचा है। जानकार सूत्रों के अनुसार इनकी शिक्षा दीक्षा MDJ पब्लिक स्कूल सोमेश्वर में भी हुई है। वहाँ भी इनकी तारीफ होती है, लोग तराशते हैं और हर बात में इनका उदाहरण लोग देते हैं कि यार यही इसी स्कूल का प्रदीप था। प्रदीप जी इसी स्कूल में आते थे, हम लोग के बेंच पर बैठते थे और देखिए आज कहाँ से कहाँ चले गए। उदाहरण बनती है। हम बात कर लेते हैं इनके दादाजी से। सर, ये वीरकुंवर सिंह की धरती है और देखने में इस उम्र में भी अब हाटा काटा पहलवान है। आपका पुत्र जो है, पौत्र, आज कस्टम में इंस्पेक्टर बना है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं बहुत खुश हूँ। मैं देश का 76 से ही निष्काम सेवा किया हूँ और पेंशन होने के बाद मैं अपना घर आकर के खेती बाड़ी परिवार को सहयोग दिया हूँ ताकि आप लोग भी देश को आगे बढ़ाएं और ईमानदारी से काम करें। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरा परिवार आगे बढ़े, इसके लिए मैं आभारी हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर बने हैं, जांच अधिकारी बने हैं। जो विदेश से माल आवेला इंडिया में ओकरा जांच होला कि उन्हें के कितना दाम बात है, कितना घटल, कहीं मार्जिन खातिर तो विदेश ने के इंडिया ने क्या हो तो ना, ये तो देखेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और देश को अपने आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। यही मेरी तमन्ना है। कौना तरह के साधुवाद शुभकामना दे इनको शुभकामना दे रहे हैं कि अपनी ईमानदारी के बल पर ही आगे बढ़ जाए। अच्छा, एक चीज़ सर पूछना जरूरी है, चूँकि आप भक्ति भाव में गहरी रुचि रखते हैं, वर्षों से महादेव जी के जाप करते चले आए हैं। कभी आप जाते थे तो इसका सुमिरन करते थे कि हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारा पोता आज इस शिखर पर जाएगा तो महादेव जी का और गुणगान करेंगे? कभी ऐसा महादेव जी साहब? ये तो मैं हर दिन 4 बजे सुबह से इसकी कल्पना करता हूँ और महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, तो जिस तरह से नारद और शुक्राचार्य वशिष्ठ को आगे बढ़ा दिए उसी तरह मेरे परिवार को आगे बढ़ा दीजिए। और महादेव ने मेरी पुकार सुन ली, जिसके चलते हम लोग महादेव के शरण में हैं, महादेव के शरण में हैं जी। महादेव को हम लोग मानते हैं, महादेव पर विश्वास है और महादेव को जो मन में भाव था वह पूरा हो गया जी। अपन पूरा परिचय बताएंगे। मेरा नाम बच्चा सिंह है, मेरा घर किरनी है, मेरे 2 लड़के हैं और 5 नाती है। मेरे बड़े लड़के का नाम नंदजी सिंह है और छोटे का नाम कृष्णा जी है, जो करसर में रहते हैं। वो भी वहाँ दवाई खाना खोले हुए डॉक्टर हैं। उनके 3 लड़के हैं। एक लड़का डुमराव एग्रीकल्चर में पढ़ रहा है, 2 लड़के अपना तैयारी कर रहे हैं और इनका भी भाई MBBS की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो देख देख करके खुशी होती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर परिवार इसी तरह से आगे बढ़े जी। तो ये लोग संत विचार के हैं और सपना है कि मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है। ऐसा देखा देखी हर परिवार आगे बढ़े। अब उस दादी माँ से बात कर लेते हैं। उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बोल पाएंगे कि नहीं? अच्छा सुनी, राउ नाती आज अवसर भइल बने हंसता खेलता खुशी परिवार है, मालिक हर संपदाओं से नवाजे हैं, अच्छा परिवार है, अच्छा फैमिली है और इस एज में इनके दादा दादी। अब हम इनके माँ से बात करेंगे, जिसके माँ के गोद में पंडित जी खेला कूदा कर, कभी माँ डांटती थी, कभी दुलारती थी, कभी पढ़ाती थी, यानी हर गुनाहों से बचाने वाली वो माँ है। माँ का वर्णन शायद वेद पुराण में भी नहीं कर सकता है। हम लोग तो एक मनुष्य तन में हैं। वो माँ होती है जो हर जगह हिफाजत करती है और बच्चे को दुलार करती है, प्यार करती है। बताते चलें कि माँ वो है। खाना खाती है, जब बच्चे के थाली में दूध अगर आता है ना तो माँ टेढ़ा कर देती है कि दूध हमारे बच्चा की तरफ चला जाए।
और बच्चा खाना खाता है, दूध पीता है, माँ अघा जाती है, वो माँ होती है। और माँ में ऐसी ताकत है, माँ वो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल है, अस्पताल है। जो बच्चे कहीं से गिर करके झगड़ा करके पहुंचते हैं रोते रोते कि माँ रोते रोते आ गया ना, तो माँ क्या करेगी, थोड़ा सा फूंक मारेगी, फूंक लगाएगी और बच्चा का रोग खत्म। यार सोचिए कि माँ के फूंक में इतनी ताकत है कि बच्चा का तकलीफ खत्म हो जाती है, बच्चा समझ जाता है कि मेरा इलाज हो गया है, वो माँ है। अच्छा, आप इनकर माँ बने, बचपन में कभी डरते रहे कि ना पढ़ाई वढ़ाई के पीरियड में? देखिए छोटा बच्चा है तो जरूर प्यार कर डरते करते हैं। हाँ। कि बेटा हमारे आगे बढ़ो। हाँ। मेरा मेरा आत्मा को शांति दो, इतना हम पढ़ाए लिखाए उसको शांति दो ना। हमारा यही तमन्ना है कि हे भगवान हमारा बेटा डीएम अफसर बनो कि हमारा मुरादा पूरा हो जाए। ऐसे कि इनका खातिर जितना हो कि अपने से उठा ना दे ले, खिया पिया में सब कुछ में कि हाँ बेटा हमारा नाम रोशन कर दो। ये हमारे तमन्ना के बेटा हमारा वर्दी पहिर ले लूँ तो आत्मा की शांति हो जाए कि हाँ वर्दी पढ़ के फोटो खिंचा ले। माउथ एक्सप्रेशन बता देती है कि हम कितने खुश में हैं। हम लोग देहाती माहौल में हैं, लेकिन वो माँ का दर्द वही जानता है जो उसका पुत्र होगा। माँ बोलते बोलते भावुक हो जाती हैं, यानी माँ के शब्द नहीं है कि किस तरह से अपना बेटा का बखान करें। चूंकि आज वो सपना साकार हो गई है, इनकी बेटा इंस्पेक्टर बन गए हैं, वो भी कस्टम सेंट्रल डिपार्टमेंट में। आगे की सपना है आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, और इनके पीछे जो भाई बहन हैं वो भी इनसे काफ़ी प्रेरित हैं कि हम भी भैया का देखा देखी अफसर बनेंगे। वो माँ होती है। अब उनके पिताजी से बात कर लेते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। आप सर देखिए, इनकी मुस्कान देखिए। चूँकि लफ्ज पर आते समय जो रास्ते में मिले हैं, हर समाजसेवी और बुद्धिजीवी के लफ्ज पर वो नंजी डॉक्टर का नाम ही आता है। चूँकि इधर नाम काफ़ी बढ़ गई है, इनकी बेटा कस्टम इंस्पेक्टर बन गए हैं सेंट्रल में। सब लोग कहेंगे भैया वहीं जा रहे हैं क्या, तो बड़ा सुकून मिलता है जब ऐसे सज्जन शरीफ इंसान का नाम हर बुद्धिजीवी और समाजसेवी के लफ्ज पर आता है। सर आपका बेटा वर्दी पहन करके सीना पर मुस्तैद है, क्या कहेंगे ऐसे बेटा के बारे में? हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इनको। हम तो चाहते हैं कि मेरा बेटा, चाहे पूरा समाज, हमारे बेटा को हम चाहते हैं कि इससे बढ़कर हमारे बेटा और वर्दी में आए, आईपीएस बनकर हमारे सामने आए। आइए आईपीएस बनकर हमारे सामने आए या डीएम बनकर हमारे सामने आए। हम दो मेरी तमन्ना है। उस दिन मैं आपको और आपके पूरा समाज को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई रहेगी। उसी दिन का हम इंतजार करते हैं और हम अभी तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा बहुत खुश हैं। आजकल के भाग दौड़ की दुनिया में काफी चुनौतीपूर्ण है ये सफर स्टडी का। हाँ, है। इंस्पेक्टर तक। हाँ। तो कितनी कठिनाई आई हो? बहुत कठिनाई आई है। तो हम बोले हैं कि कोई भी कठिनाई आएगी उसको पीछे छोड़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। हम हैं साथ में, हमारे पूरा परिवार है। ये हमारे बाबूजी ने बोले थे, इनका जॉब हो गया था कलकत्ता में, तो ये बोले थे कि प्राइवेट में नौकरी नहीं चाहिए। जब हम इनको देखना चाहते कोई अफसर बनकर हमारे सामने आए, यही मेरे पिताजी हैं। आज सर आपके लाल कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है संदेशा में, जो बक्सर ने ही पूरा जिला पूरा बिहार का नाम रोशन किया है। वर्दी में 5 फीट 6 इंच का हंसता मुस्कुराता चेहरा जब बॉर्डर पर खड़ा होता है तो लगता है कि कोई ईमानदार छवि के पदाधिकारी के पाले पड़े हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि ये किरनी के रहने वाले हैं, बक्सर के रहने वाले हैं। लेकिन नेम बोर्ड पर रहता है प्रदीप कुमार, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनके पेरेंट्स, मम्मी पापा इधर लगाइए, यही है परिवार। और छोटा सा एक कस्बे से हम लोग आते हैं। सही बात। किस तरह का सदुबाद मुबारकबाद दिया जाएगा और इससे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ऊंच शिखर पर पहुंचने के लिए प्रदीप जी को हमारे तरफ से आई, हमारे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई है कि और आगे बढ़ो, जितना बढ़ना है बढ़ जाओ। हम लोग साथ में सब आदमी, इनके दादाजी और दादी जी एकदम मैंने दोनों हाथ उठाकर इनके साथ में आए। और दादा दादी का आशीर्वाद जिसके पास रहेगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भोले बाबा के आशीर्वाद है। सर हर लोग कहते हैं कि अगर शिव चर्चा की बात हो, महादेव की बात हो,
तो सबसे पहले इसी परिवार का नाम आता है। सुमरन लोग करते हैं कि महादेव जी का चर्चा करना है तो बचन सिंह नाम है ना, बच्चा सिंह को बुलाना है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं महादेव जी का असीम कृपा आज भी है, हमको दिखाई देते हैं महादेव जी, इस तरह के बच्चों पर परिवार पर परिलक्षित होती है। हमको दिखाई देते हैं महादेव जी, साक्षात में दिखते हैं हम उनको। रात में देखते हैं, दिन में जब आँख खोलते हैं तब महादेव जी दिखाई देते हैं। कहते हैं कि मस्त तुम्हारा काम हर होगा, हमको बोलते हैं महादेव जी। अपना पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर नंजी सिंह है, मेरा पुराना गांव किरनी है। अभी मैं महादेवगंज में हूँ हॉस्पिटल खोल के। जी जी जी। तो आप सुन रहे हैं, ये पापा होते हैं। मेरा 2 बेटा हैं, एक ये बन गया है, एक छोटा बेटा है मेरा ये। जी इनका भी डॉक्टरी पढ़ना है। बेटी है वो बीपीएससी का तैयारी में है। जी जी जी, बच्ची से भी हम बात करेंगे। हाँ। तो ये सम्मानित डॉक्टर जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं उसके मापदंड के हिसाब से काम करते हैं, रोगियों की सेवा करते हैं। और देखिए, और इनके समर्थक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो संरचना में परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा क्लिनिक इन्हीं को देखने को मिलता है। जितेंद्र साहब से भी यहाँ बातचीत करेंगे, इनकी भी आगमन हुई है खुशी में भाग लेने के लिए। सर, आपके मित्र नंजी सिंह के पुत्र आज कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्टर बना है, क्या कहेंगे? आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर नंजी सिंह महादेवगंज के लड़के विकास जी आज कस्टम इंस्पेक्टर के प्रदीप जी कस्टम इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति हुए हैं। वो भी सेंट्रल में सर, वो भी सेंट्रल में। आज उन्होंने घर परिवार बक्सर जिला पूरा बिहार का नाम रोशन किए हैं। यह सुनकर हम लोग का दिल गदगद हो जाता है और मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो और भी आगे की तरफ बढ़े। अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के प्रदेश अध्यक्ष। जी जी। तो आप सुन रहे हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, शुभचिंतक हैं और खुशी के इजहार कुछ इस तरह से किया गया है जो पूरा परिवार खुशी में झूम रहा है। मिठाई खिलाई गई है, टीका चंदन लगाया गया है और माँ का जो पवित्र आंचल होता है वैसी माँ आरती भुतारी हैं बेटा को। और इनके पिता जो नंजी सिंह हैं वो खुद बता रहे हैं कि बेटा और बेटी वही हो जो बाप मतारी के सर को ऊंचा कर दे, पगड़ी ऊंचा कर दे, गर्व से सीना चौड़ा हो जाती है। और पापा शब्द हर लोग जानते हैं कि पापा का कंधा आसमान से भी ऊंचा होता है। हम लोग बाल अवस्था में रहते हैं, जाते हैं पापा के साथ तो पापा कंधा पर बैठा करके देखो बेटा वो ऊँट है, घोड़ा है, ये है, दिखाते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि बेटा मेरा कंधा पर आज बैठा है तो सबसे ऊंचा है। जी नहीं, बेटा आपका इससे भी ऊंचाई पर जाएगा, बशर्ते हौसला हो, जज्बा हो। वो बेटा जरूर आसमान के तारा तोड़ेगा और हथेली पर चांद को रख करके दिखाएगा कि ये दुनिया है, ये पढ़ाई है। चलिए आगे उनकी सिस्टर से बात कर लेते हैं, क्या कुछ कह रही हैं। बेटा इधर आ जाओ। देखो, तुम्हारा भाई आज बहुत बड़े अफसर बने हैं, वर्दी में हैं और एक से एक जो व्यापारी माल लेकर आते हैं ना बॉर्डर पर, उनको छक्का छुड़ाते हैं। कैसा लग रहा है, किस तरह की अनुभूति मिल रही है? बहुत बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मेरे भैया इतने बड़े पोस्ट पे गए हैं और मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जिस दिन मेरे भैया IAS बन के आएंगे। अच्छा अच्छा। वो सपना है? हाँ, वो सपना तो बचपन से ही है। दादा दादी मम्मी पापा सबका है कि भैया इनका भी है कि मैं जब तक IAS नहीं बनूंगा तब तक ये तो बस एक हासिल कर लिए। हाँ। फिर बहुत बड़ी पोस्ट है, एक प्लेटफॉर्म है। हाँ, कि एक अपना प्लेटफॉर्म हासिल कर लिए, लेकिन इनका लक्ष्य है कि मैं IAS जब तक नहीं बनूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगी। अच्छा, हम लोग बहुत बहुत खुश हैं, सारा फैमिली। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, BPSC का तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, इस खुशी के इजहार में कभी तुम लोग डांस वांस करते हो कि नहीं कि भैया का आज इतना बड़ा जॉब मिला है, घर में खुशी आई है? बिल्कुल। और कल बड़ी पार्टी भी होने वाली है, उसमें भी सब लोग डांस करेंगे। वाह, वेरी नाइस। हाँ, तो अपना परिचय बता दो। मैं खुशबू कुमारी, मैं भी BPSC का पढ़ाई करती हूँ, आरा में रहती हूँ मैं अभी। वाह, तो ये है हंसमुख परिवार, होनहार परिवार, शिक्षित परिवार।
तो ये यहाँ की नज़ारा है, यहाँ की हालातें हैं। आप इनके भाई हैं, देखिए चांद की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा, भाई हैं। गर्व से सीना ऊंचा हो जा रहा है कि भाई शब्द ही काफ़ी नहीं है। भाई तिमराज इंस्पेक्टर बन गया। जिस पुलिस दरोगा से आप डरते थे, आपका भाई डरता था, अरे यार भागो यार पुलिस आ रही है, लेकिन आपके घर में ही उससे बड़ा अफसर बन गए हैं। अब डर काहे को? नहीं, अब बन गए तो अब कोई डर नहीं है। पहले सोचते थे आदमी कि जा रहे हैं भाई पुलिस है कुछ बोलेगा, हाँ। अब कोई नहीं बोलने वाला है कुछ। नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आप उससे बड़ा अधिकारी तो आपके भाई हैं। वही बात है। और हम लोग का सपना ये IAS बने, और मैं बहुत खुश हूँ ताकि ये जो भी कुछ भी है बहुत बढ़िया है। अच्छा, इनसे किस तरह का प्रेरणा आप ले रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा की दौर है, भैया वर्दी पहने हैं तो हम भी इनसे बड़ा वर्दी पहन लें? नहीं, इनसे हम एक ही चीज़ का प्रेरणा लेते हैं। ये बोलते हैं कि अपने गोल पे फोकस करो। लोग क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, एक दिन तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे। बस मैं यही इस दौरान कलयुग आ गया है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहकाने वाले मिल जाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कहीं भैया की बात मानना चाहिए, मम्मी पापा की बात मानना चाहिए? आज मम्मी पापा का ही देन है कि भाई आपके इंस्पेक्टर बने, जो गलत तरीके से माल लेकर आते हैं इंडिया में। हाँ, तो मेरे गार्जियन मम्मी पापा के पास भैया ही है, जो बोलते हैं मैं वही करता हूँ, ताकि इनको पता है कि आगे क्या करना है इनको, तो मैं वही करता हूँ। अच्छा, भैया कभी डांटेंगे नहीं पढ़ाई वढ़ाई लेकर के? वो तो हर घर में होता है, डांटते हैं, उसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो डांट नहीं, वो तो एक आशीर्वाद है। हाँ, वही आशीर्वाद ही तो है जो आज हम लोग यहाँ पे हैं। वाह, तो ये आप पूरी एक बार दिखाइए कैमरा में। ये वही परिवार है जिसके घर में सुख शांति समृद्धि आज कदम चूम रही है। बरसों से जागर जागर महादेव कहते चले आए हैं, उसका सार्थक आज फल दिखने को मिल रही है कि उनका नाती आज कस्टम इंस्पेक्टर बना है, और जो अभी उनके और 2 नतनी है और 2 नाती है, वो भी कतार में है IPS और IAS की। यह नज़ारा एक परिवार का है, कुशवाहा परिवार का है, किरनी का है, जो एक साधारण डॉक्टर रहते हुए भी इतना ऊंच शिखर पर अपने परिवार को पहुंचाए हैं। ये अच्छा लगता है। क्या है, क्या करना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। अच्छा देखिए, ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने PM तक बताइए कि व्हाट्स योर एम, आपका एम क्या है? मेरा एम तो एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी इलाज नहीं हो पाती है, लेकिन मेरा लक्ष्य यही है कि यहाँ पे कोई भी आए तो वह खाली हाथ वापस ना जाए, वो बिल्कुल सेफ हो जाए। अच्छा, डॉक्टर बनने की? हाँ, MBBS डॉक्टर बनने की कामना है मेरी। वाह, सेकेंड गॉड का मिसाल वही बनते हैं जो डॉक्टर होते हैं, जिनमें भगवान के बाद दूसरा शक्ति समाहित होती है, उन्हें सेकेंड गॉड कहा जाता है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अच्छे डॉक्टर का अभाव है सर इस लोकेलिटी में, और मैं डॉक्टर बन करके इस लोकेलिटी का ही नहीं पूरा समाज का सेवा करूंगा और यहाँ से चंगा करके भेजूंगा। चूँकि हमारे पापा जी एक सम्मानित डॉक्टर हैं, हालांकि ग्रामीण चिकित्सक हैं जिसके मापदंड के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन मैं सीनियर डॉक्टर बनकर आऊँगा और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगा। तो ये यहाँ की खुशनुमा माहौल है। इंस्पेक्टर बनने की खुशी का इजहार की जा रही है, और कल जो हमें जानकारी मिल रही है कि 27 तारीख को भव्य शिव चर्चा का आयोजन किया जाएगा। खुशी के इजहार शिव चर्चा से की जाएगी, जाने माने हस्ती भाग लेंगे उसमें, और यही परिवार शिव चर्चा करके महादेव तक अपना खुशी के इजहार पहुंचाने का बेड़ा ठाना है। और सामाजिक समरसता भोज का भी आयोजन किया गया है, ताकि लोग आएँ, खट्टे मीठे व्यंजनों का लुत्फ उठा करके जाइए और शिव चर्चा में महादेव जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यहाँ होने वाला है कल, यानी 27 तारीख को। तो कान भरने के लिए पंखों की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत पड़ती है। बताते चलें कि वैसे घर में बधाई बजती है जिनके बाल बच्चे आज ऊंच शिखर पर गए हैं, यानी मम्मी पापा का छाती गर्व से ऊंचा हो रहा है, और एक नहीं चौतरफा। बताते चले कि ये बक्सर जिले के सोनबरसा है, और यहाँ एक ऐसा परिवार है जिनके बाल बच्चे IPS और IAS बनने की सपना देख रहे हैं।
कुछ लोग बन चुके हैं तो कुछ लोग लाइन में हैं। बताते चलें कि यहाँ के सनबैसा निवासी, हालांकि इनका गांव किरनी है, वहाँ के एक सम्मानित डॉक्टर नंजीत सिंह हैं जो बरसों से प्रैक्टिस कर रहे हैं सोनभैसा में, और उनका बेटा कस्टम इंस्पेक्टर बना है, डायरेक्ट कस्टम इंस्पेक्टर। अब सोचिए कि उस परिवार में बधाई बज रही है, फूल माला से नवाज रहे हैं, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कर रहे हैं। उनकी मम्मी पापा गार्जियन भी यहाँ मौजूद हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। चूंकि ये रूरल एरिया है, यहाँ बहुत बड़ी उपलब्धि देखी जाती है कि जिनका बेटा आज कस्टम इंस्पेक्टर बना है। पहले पीएम तक में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले धन्यवाद मेरे को इस चैनल पर इनवाइट करने के लिए। और जी हाँ, इसका जो भी मेरा जॉब लगा इसका सारा श्रेय मैं अपने दादाजी को देना चाहता हूँ। इनकी वजह से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ। जैसे ही मेरा 2022 में B.Pharm कंप्लीट हुआ, मेरे दादाजी ने कहा कि प्रदीप हम चाहते हैं कि तुम एक बार सरकारी जॉब करो। तो बोले कि प्राइवेट नहीं करो और सरकारी वर्दी में तुमको हम देखना चाहते हैं। तो मैंने फिर वहाँ से अपने लक्ष्य को मोड़कर इस लाइन में आना शुरू किया और आज 2024 में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस मुकाम तक। अभी कहाँ पोस्टेड हैं आप? अभी मेरा पोस्टिंग भुवनेश्वर हेडक्वार्टर में हुआ है। किस पद पर है? मेरा सेंट्रल GST कस्टम एंड एक्साइज इंस्पेक्टर में हुआ है। अच्छा प्रदीप जी, यह कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा शिक्षा दीक्षता, कितना कठिनाइयों से आप ऊपर पहुँचे हैं? सर आजकल में जो भी कंपटीशन है, अगर आप में अपने प्रति ऑनेस्टी नहीं रखिएगा, जो भी चुनौती है अगर आप अपने प्रति ऑनेस्टी रख कर बताइएगा मेरे में क्या गलती है क्या सही है, और हर पहलू को, हर गलती चीज़ को सुधार की कोशिश कीजिएगा, तो आपको दिन पर दिन अपने आप को उत्थान की ओर ले जाना होगा और एट द एंड आपको रिजल्ट दिख जाएगा। अच्छा प्रदीप जी, अभी इन दिनों काफ़ी प्रतिस्पर्धा की दौर है, देखा देखी लोग चाहते हैं कि IPS बने, IAS बने, लेकिन इस इलाके के आप पहला व्यक्ति हैं जो इतना ऊंच शिखर पर पहुंचे हैं। क्या लगता है कि आपके जो भाई हैं, ये बहन हैं, उनको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। एक बहन ऑलरेडी BPSC मेंस के एग्जाम लिख चुकी है, उसका रिजल्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बहन भी BPSC की तैयारी कर रही है। मेरा भाई का नीट निकल चुका है और इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि सब लोग एक अच्छा मुकाम पर पहुँचे, ताकि मम्मी पापा दादा दादी सबका नाम रोशन हो, इस पूरे इलाके का नाम रोशन हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ PM तक को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंचे।